हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। आइए टू द पॉइंट समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग, क्लियर। ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक या भूमंडलीय। वैश्विक या भूमंडलीय, वैश्विक या इसी को क्या बोलते हैं ये भूमंडलीय। यानी वार, वार मीन्स क्या होता है ये कर, कर होना, ठीक है। जैसे गोइंग होता है, कमिंग होता है, वैसे आपका वार्मिंग है, ठीक है। तो गर्म होना मतलब कि भूमंडल का गर्म होना ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हो गया। तो भूमंडल जो है आपकी पृथ्वी है, तो इसका क्या होना, गर्म होना, यानी भूमंडल का गर्म होना ही क्या होता है, ये वार्मिंग है। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अब होती क्यों है, ठीक है। अब हम समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, ठीक। देखिए आपका ये सूर्य है, सूर्य जो कि क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा यहाँ से निकलेगी, यानी प्रकाश लाइट कहाँ से निकलेगी बताइए, यहीं से निकलेगी, सूर्य से, ठीक। और देखिए सूर्य क्या है, यहाँ पे आपकी पृथ्वी यानी भूमंडल, ये आपका भूमंडल, ठीक, ठीक, क्लियर। ये आपका क्या है, भूमंडल, ठीक। और ये आपका क्या है, मान लीजिए वातावरण, ठीक। ये आपका वातावरण है। अब अब ये जहाँ देखिए, ये आपकी जो लाइट है, यहाँ पे लाइट आए हैं, यहाँ पे आए, ठीक है, पृथ्वी, ठीक। यानी भूमंडल, इसे क्या बोलेंगे, भूमंडल, भूमंडल, ठीक। अब देखिए, अब एक वार्मिंग होती क्यों है? अब देखिए हमारे वातावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, मीथेन गैस होती है, मीथेन, ठीक। सीएफसी होगी, सीएफसी, यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसके बाद आपका होता है जल वाष्प, जल वाष्प। ये सब गैसें जब क्या होती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग देखिए ये जो गैसें होती हैं, ये CO2, CH4, CFCS और जलवाष्प, ये क्या होती हैं, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये वातावरण में क्या करती है, एक लेयर बना लेती है। देखिए ये आपकी मान लीजिए गैसों की एक लेयर है, ठीक। अब ये लेयर बन गई, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, एक लेयर बन गई। अब लाइट इधर से आई, ठीक है, लाइट कहाँ आई, पृथ्वी पे 100% लाइट आपकी पृथ्वी पे आई, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन होगा, 80% यूज कर लिया गया, 80% आपने भूमंडल ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। लेकिन जब इसका रिफ्लेक्शन 20% लाइट का क्या होगा बताइए, रिफ्लेक्शन होगा। तो 20% लाइट जो रिफ्लेक्शन वातावरण यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, बाहर जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या करी, इसी इसमें क्या है, गैसें हैं, CO2 है, आपका CH4 है, और आपका CFCS है, और जल वाष्प है, ठीक, वेपर है, जल वाष्प है। अब ये जो गैसें हैं, ये क्या करती हैं, इस लाइट को क्या कर देती हैं, रोक लेती हैं, इस लाइट को रोक लेती हैं, जिसकी वजह से भूमंडल का तापमान क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। यानी टेम्परेचर जो भूमंडल का है वो क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने को ही हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, ग्लोबल वार्मिंग। यानी भूमंडल को गर्म होने को ही क्या बोल रहे हैं बताइए, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब जो गैसें होती हैं, CO2, CH4, CFCS, जलवायु, यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें होती है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, ठीक है। इसका नुकसान क्या होता है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो ग्लेशियर होते हैं वो क्या करने लगे बताइए, पिघलने लगे। ग्लेशियर क्या करेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, 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 ठीक है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र में क्या होगा, जल का स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र में जल का स्तर क्या करेगा बताइए, समुद्र में जल का स्तर बढ़ने लगेगा। जब जल का स्तर बढ़ेगा तो अगल बगल की जो मतलब की जो कस्बे हैं या जो सिटी है वो क्या करने लगेंगे, डूबने लगेंगी। तो ये आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट नुकसान होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन सब गैसों का क्या करना चाहिए, कम से कम उत्सर्जन हो, ऐसा हमें व्यवस्था करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या नुकसान हो सकता है, कौन कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।